हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा ये आर ओ का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यानी आपका सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। बाकी हिंदी के प्रैक्टिस सेट हमने पहले करा रखा है, अभी जीके का स्टार्ट किया है, जीके जीएस का। ठीक है, तो जो लोग वहाँ पढ़ना चाहें अपना जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, निम्नलिखित भक्ति संतों का कालक्रम अनुसार लगाइए। ठीक है, तो देखिए पहले जो आपके थे नामदेव, कौन थे? नामदेव थे। 1200 एक सेकेंड 1270 से 1350 तक। ठीक है, फिर आपके कबीरदास जी थे। कौन थे? कबीरदास जी। 1338 से एक सेकेंड 1398 से लेकर 1518 तक। ठीक है, ये जब ही आप कर सकते हैं जब आपने पढ़ा होगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके हैं सूरदास जी, जो कि आपके 1478 से लेके 1583 तक। 1583 तक। ठीक है, सिंपली फिर उसके बाद हमारे चैतन्य देव प्रभु हैं। तो चैतन्य प्रभु जो है वे आपके 1486 से 1533 तक। ठीक है, फिर हमारे नामदेव हैं जो कि आपके 1608 से लेके 1682 तक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे मैच हो रहा है और जो विकल्प है वे गलत हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें सम्मिलित करना रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ हमारे जयंत तीर्थंकर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा विचार करना है, एक सही है या दो सही है या तीन सही है। ठीक है, तो देखिए अजीत नाथ का जो अश्व दिया है ये नहीं होगा। तो अजीत नाथ का होता क्या है? हाथी। उनका जो प्रतीक चिन्ह है हाथी है। ठीक है, मल्लनाथ का आपका कलश, ये बिल्कुल सही है। और आपका नेमिनाथ का यहाँ पे शंख दिया, ये भी बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, क्योंकि दो और तीन सही है, पहला आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा और जो विकल्प है वे गलत होंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वे ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है और दूसरे तरफ उनके साक्ष्य दिए गए हमको। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में आपको क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में आपको नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, और लोथल में गोदीवाड़ा मिला है। ठीक है, कालीबंगा में आपके जो है तो जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, और बनावली में हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा हमारा कुट यहाँ पे मैच हो रहा है।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है ए मैच हो रहा है, ठीक है, और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ये रहा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमारे ऐतिहासिक स्थान दिए हैं, दूसरी तरफ ख्याति कारण दिए हैं, ठीक है। तो जो भीमबेटका है ये टेराकोटा जो काला है ये नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। बुर्ज होम गर्तावास है, तो ये बिल्कुल सत्य है। गणेश्वर आपके ताम्र कलाकृतियाँ हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट होता है जैसा कि हम हमेशा से उस पर बात करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के आपके रायसेन जिले में स्थित एक भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिल्प चित्रकला हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? टेराकोटा में दिया, तो यही आपका गलत है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिलान संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से हमारे कुछ सही है कौन से नहीं, ऐसे कुछ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो देखिए जो नागसेन है तो वह है आपके मलिदभंड, ठीक है। अश्वघोष हैं जो आपके, तो वे आपके शरीपुत्र प्रकरण है, ठीक है। नागा अर्जुन जो है वे आपके माध्यमिक कारिका हैं और बुद्ध घोष आपके वसुदिमाग, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए ए में हमें मिला, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा और पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, दोहरिया का युद्ध हुमायूं ने किसके विरुद्ध लड़ा था। देखिए ये भी हमने 1 ही 2 दिन पहले प्रैक्टिस सेट जो कराया था उसमें आपको बताया था, ठीक है। दोहरिया का जो युद्ध है ये आपके हुमायूं ने महमूद लोधी के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। और कब लड़ा था, तो 1532 में लड़ा था, ठीक है। इस युद्ध में हुमायूं विजय हुआ था और जौनपुर पुनः अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय अभियान के समय गुजरात का शासक कौन था। तो ये आपका जो शासक था तो ये आपका रायगढ़ द्वितीय था। कौन था? रायगढ़ द्वितीय का। और ये अभियान कब हुआ था? तो ये आपका 1298 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, तो हमें क्या है, कथनों को पढ़ना है फिर समझना है, ठीक है। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक का अभिकथन ए है, दूसरे का कारण आर कहा गया, ठीक है। तो हम कथन ए को पढ़ेंगे। अभिकथन, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व स्वतंत्र राष्ट्र होगा। भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति से अधीन नहीं होगा, ठीक है। तो ए और दोनों हमारे सही हैं, परंतु जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वे ये रहा, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से अभिकथन ए और दूसरे के कारण आर कहा गया। ठीक है, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हाँ, इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों संस्करणों का वितरण है। तो ए और दोनों सत्य हैं, परंतु ए आप आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हम राइट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, नीचे सेम टू सेम में मिलेगा दिए कथन है और दूसरे कुल मिला के हमको यहाँ पे कारण जानना है। ठीक है, दूसरे को कारण आर कहा गया। परिनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान में जोड़ा गया था। तो हाँ, ये सभी धर्मों के तटस्थ भाव के समान संरक्षण प्रदान करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु जो आर है वह ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, सभी नागरिक समान होंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो विकल्प हैं वे हमारे सत्य हैं। ठीक है, दोनों जो विकल्प हैं वे हमारे सत्य हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, सही को हमें चूज करना है। तो ये संविधान का अभिन्न अंग है। जी हाँ, इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों को निर्वाचित किया जा सकता है। तो हाँ, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों ही विकल्प यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे जो हमारा कुट है वे यहाँ पे, क्योंकि एक ही हमारा सही था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जनगणना एवं सूची का विषय है, जनगणना संसूची का विषय है। ठीक है, जनगणना का कार्य जनगणना अभियान 1948 के तहत किया जाता है। जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी गोपनीय होती है। तो जी हाँ, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि सारे ही तथ्य आपके बिल्कुल सत्य हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए विचार कर लेते हैं। सर्वाधिक दशकीय जनगणना वृद्धि दर से दादर एवं नागर हवेली में दर्ज की गई। ये भी आपका सत्य है। ठीक है, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। तो ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो दोनों ही विकल्प है आपके सत्य हैं। ठीक है, अब आया आपका बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, देश में शीर्ष जनसंख्या के मामले में राज्यों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो जो सही क्रम की बात करेगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि पहले आपका उत्तर प्रदेश है। देखिए, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आप कहीं पेन
मैंने बहुत पहले बोला था कि आप पेन कॉपी लेके बैठा करिए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट हो जाया करें, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। तो दोनों ही हमारे सत्य हैं, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो विकल्प हैं वे आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। इसी के साथ हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन पे ही हमें विचार करना रहेगा। तो लिंगानुपात एवं साक्षरता दर मामले में केरल देश में प्रथम स्थान पर रहा। तो जी हाँ, जो कि ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी लेंदी है, ठीक है। आइए, नीचे दो कथन दिएंगे जिसमें से ए विकल्प एक दूसरे का कहा गया, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा की मांग की जाती है तो इसमें कीमतें घटती हैं और मुद्रा का संकुचन या मुद्रा अपस्फूर्ति कहा जाता है, ठीक है। ये मूल स्तर गिरने की आवश्यकता में उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तु सेवाओं का उत्पादन में तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ावा करता है। तो ये भी सत्य, लेकिन ये हमारा राइट है क्योंकि दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन जो आर है फिर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है बच्चे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ अपने पहले लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही या कौन से सही हैं, ठीक है। तो किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन देन भुगतान संतुलन कहलाता है। तो जी हाँ, ठीक है, ये भी सत्य है। खाता चालू खाता व्यापार खाते और आदर्श खाते का योग होता है। तो हाँ, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही कोट हमारे यहाँ पे सत्य हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। सबसे पहले लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।